जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री श्याम दोस्तों। आज मैं फिर एक बार आपके बीच में अपने YouTube की फैमिली के लिए एक सितारे को फिर लेकर आ गया हूँ। जैसा कि मेरी टैगलाइन है, लेजेंड्स नेवर डाई, और मेरे YouTube चैनल का नाम भी यही है, @लेजेंड्स नेवर डाई। आज मैं जिस जेम्स को आपके बीच दोस्तों लेकर आया हूँ, या मैं जिसको आपसे रूबरू कराने वाला हूँ, उनका अगर कैरियोग्राफ की बात की जाए तो उनका कैरियोग्राफ बहुत छोटा है। अभी सिर्फ उन्हें 10 साल हुए हैं, और 10 साल में उन्होंने इतनी अचीवमेंट कर रखी है कि उनको लेजेंड की कैटेगरी में काउंट करना ही वाजिब होगा। इस छोटी उम्र में 10 साल में इस कैरियर तक पहुंचना बड़ा ही इम्पॉसिबल सा है, बट जो हमारी ये पर्सनैलिटी है, इन्होंने ये बहुत कम समय में इस मुकाम तक इन्होंने हासिल करा। अपनी कड़ी मेहनत से इन्होंने यहाँ तक पहुँचे हैं। और जैसा कि मैं अपने चैनल पे आप को दोस्तों बताता ही हूँ कि जेम्स या लेजेंड्स, तो जो हमारे लेजेंड्स वो कभी नेवर डाई। तो मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि जितने भी मेरे लेजेंड्स हैं, वो चाहे बॉडी बिल्डिंग से हों, चाहे वो पावर लिफ्टिंग से हों, वो सभी मेरे लिए लेजेंड्स हैं। बट आज मैं 10 साल के कैरियर में ही जिस पर्सनैलिटी के पास मैं आया हूँ, ये मेरे बहुत अजीज़ दोस्त भी हैं और ये उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए दोस्तों आपको रूबरू कराता हूँ अपने मित्र से, जिनका नाम है शिवा चौधरी। हेलो सर, हेलो एवरीवन। जैसा कि भैया ने बता ही दिया, नाम मेरा शिवा चौधरी है और मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। बाय प्रोफेशनल एक लॉयर भी हूँ, एक फिटनेस मॉडल भी हूँ और एज अ रेफरी भी हूँ। उसके साथ शुरुआत करते हैं आपसे। अगर मैं शिवा चौधरी भाई के अगर कैरियर पे जाऊं, तो इन्होंने अपने जिम की जो शुरुआत है 2013 में ही की थी, और 2013 में भी जो इनकी शुरुआत रही है वो बड़ी दिलचस्प रही है दोस्तों। ये ट्यूशन के नाम पे जिम करने के लिए चले जाते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि दोस्तों ये कोई बैक बेंचर रहे हैं, ये बाय प्रोफेशन लॉयर हैं। बट इनके मन में जो कसक थी एक वर्कआउट को लेके, एक जिम को लेके, जो एक न्यू कमर में सब में होती है, तो इन्होंने अपनी कसर दिखाने के लिए अपने घर पे झूठ बोल के ट्यूशन ना जाके जिम को ज्वाइन किया। तो इन्होंने उस सिलसिले को ज़्यादा ना चलाकर थोड़ा सा विराम दिया। फिर 2014 में इन्होंने कॉन्टिन्यूसली फिर अपने इस जिम के सफ़र को शुरू कर दिया। तो दोस्तों इनका जो सफ़र है, जो इनका कैरियर है, अगर मैं आपको इनका बॉडी बिल्डिंग का, स्ट्रेंथ का या मैन फिजिक का, अगर मैं इनके कैरियर पे थोड़ा सा फोकस डालना चाहूँगा दोस्तों, तो सन 2014 में ही इन्होंने अपनी कड़ी मेहनत करके मिस्टर हरिद्वार पहली बार बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप पार्टिसिपेट किया और वहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। फिर 2015 में इनको समझ आया कि मुझे और कड़ी मेहनत करनी है, क्योंकि ब्रॉन्ज मेडल से भी संतुष्ट नहीं थे। इन्होंने कुछ और सोचा हुआ था, इनके दिलो दिमाग में कुछ और चल रहा था। तो इन्होंने 2015 में बहुत कड़ी मेहनत करी और 2016 में मिस्टर उत्तराखंड बने, गोल्ड मेडल हासिल किया, साथ ही साथ ओवरऑल चैंपियन भी बने उस कंपटीशन में बॉडी बिल्डिंग के। इन्होंने अपने सफ़र को फिर जारी किया। 2017 में मिस्टर नॉर्थ इंडिया ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। उसी के साथ साथ इन्होंने वहीं पार्टिसिपेट किया मैन फिजिक में, तो मैन फिजिक में भी इन्होंने मेडल हासिल किया। 2018 में उत्तराखंड खेले, वहाँ पर फिर इन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया। 2019 में 2019, 2020 और 2021 में ये स्ट्रॉन्ग मैन बने, ओवरऑल चैंपियन बने। फिर 2022 में शेरू क्लासिक खेला इन्होंने, वहाँ स्ट्रॉन्ग मैन के अंदर सिल्वर मेडल प्राप्त किया। 2023 में करंट ईयर में दोस्तों ये स्टेट चैंपियन बने प्रो पंजा ओवरऑल लेफ्ट हैंड में, जो बहुत टफ होता है दोस्तों, क्योंकि उल्टे हाथ में हर किसी की जान नहीं होती। बट जो आप फ्रेम में मेरे साथ पर्सनैलिटी देख रहे हैं, ये बॉडी बिल्डिंग में भी, मैन फिजिक में भी और स्ट्रॉन्ग मैन में भी सभी चीज़ों में बहुत माहिर हैं ये, क्योंकि इनके अंदर जज्बा है, यंग है। तो यंग जनरेशन तो कुछ भी बदल सकती है। हमारा यूथ है, आप जो मेरे दोस्त देखते हैं सभी यूथ हो। इसीलिए मैं अपने चैनल के माध्यम से इसीलिए मैं कहता हूँ कि लेजेंड्स नेवर डाई। लेजेंड्स कोई एज से नहीं बनता। जो हमारे साथ आज पर्सनैलिटी बैठे हैं, इन्होंने अपने आप को लेजेंड्स की कैटेगरी में खड़ा कर दिया है अपनी कड़ी मेहनत के कारण।
और अगर मैं इनके प्रोफाइल पे जाऊं, इनका वर्क प्रोफाइल अगर मैं आपको लोगों को बताऊं, तो दोस्तों ये प्रोफेशनल रेफरी हैं। प्रो पंजा लीग आप सभी ने अभी देखा ही था, जो अभी प्रो पंजा लीग स्टार्ट हुआ था, बीच में दिल्ली में हुआ था, वहाँ पर ये एज ए प्रोफेशनल रेफरी रहे हैं। आप अगर उन वीडियोस को, क्लिप्स को देखेंगे तो आप इन्हें कई बार उन वीडियो क्लिप्स में देख पाएंगे एज ए जजिंग करते हुए, एज ए रेफरी करते हुए। तो शिवा भाई, आप मेरे दोस्तों को बताइए कि आप इतनी सारी अचीवमेंट इन 10 सालों में ये कैसे आपने किया? मतलब आपका क्या ऐसा जुनून था या आपकी क्या ऐसी जिद थी कि आपने इन 10 सालों में इस मुकाम को इतनी जल्दी हासिल किया? एक्चुअली भैया सबसे मेन बात तो है, पतले थे, 52 बॉडी वेट था, 5.11 हाइट थी और 16 इंच की थाइस थी, 9 इंच का बाइसेप्स था। तो है एवरेज से भी बिलो, मतलब बिलो से भी नीचे वाला सिस्टम था, तो मच्छर वाला सीन था। अब जाहिर सी बात है, सबको इंडिया में बॉडी बनानी होती है और सबको अच्छा लगता है कपड़े अच्छे पहनना। मतलब कपड़े अच्छे ले लोगे, ब्रांडेड ले लोगे, पर पहन के कब अच्छे लगोगे? जब आपका शरीर अच्छा होगा, बॉडी अच्छी। जी जी। आप अगर 500 रुपए की टी शर्ट पहन रहे हो, 5000 की टी शर्ट पहन रहे हो, तो शरीर बताता है कि वो 5000 की लगेगी भी नहीं लगेगी। बिल्कुल। तो ऐसा ही था बस। अपना 11th में अब एक पीटीआई सर थे, वो थोड़ा मतलब लड़ाई झगड़े में थोड़ा नाम था, लड़ाई हो गई, इससे हो गई। तो पतले से होते हैं, गुस्सा ज़्यादा होता है, तो हाँ, और इस वजह से लड़ाई वगैरह हो जाती थी कभी। तो उन्होंने किसी दिन समझाया कि अगर तेरे पास इतना स्ट्रेंथ है तो उसको वर्कआउट में यूज़ कर, बॉडी बना, शांत हो जाएगा। देन उनके कहने पे, थोड़ा इन्वेंस करने पे, मैं एक जिम में चला गया। वो जिम करीब 500 रुपये उसकी एंट्री फीस थी, रजिस्ट्रेशन चार्ज था जो, और उसमें ही 15 दिन तकरीबन मैंने वर्कआउट किया होगा। 4 बजे मैं जिम का घर से बोलता था कि ट्यूशन जा रहा हूँ, पर ट्यूशन होता था 5 बजे। जी जी। 4 बजे निकला, 5 बजे तक वर्कआउट किया, केले वगैरह अगर कैरी करे, नहीं तो उसी कपड़ों में ट्यूशन चला गया। देन पढ़ के कोई बात नहीं, 15 दिन कंटिन्यू करा, उसके बाद नहीं हो पाया कंटिन्यू। जी जी। ठीक है, और कंटिन्यू करने के बाद फिर उसके बाद अपना 12th आया। 12th में अपना प्रॉपर वर्कआउट शुरू कर दिया। अब वर्कआउट कैसे किया था शुरू, वो घर में नहीं पता था। अच्छा अच्छा। क्योंकि घर वाले, एक मेंटेलिटी होती है कि शरीर लटक जाएगा, खराब हो जाएगा, जिम छोड़ेगा, हवा निकल के घर वाले कहते हैं कि भाई जिम मत करो, अभी अपना हाइट पे ध्यान दो, ये तो मेंटेलिटी थी घर वालों की ना। जी जी जी। तो पहले दिन मैं वर्कआउट करने गया था क्रिकेट का बोल के, कि क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ सुबह 6 बजे और आ जाऊँगा आराम से। देन पहले दिन ही सप्लीमेंट लिया था। अच्छा, ये भी बताता हूँ, क्योंकि पतला था, मोटा होना तो मतलब एक्सपेरिमेंट पहले दिन ही सप्लीमेंट। अच्छा अच्छा। क्योंकि जो गाइड करने वाला था एक दोस्त, उसने कहा था कोई एक सप्लीमेंट आता था गेनर, 500 रुपये करीब आता होगा एक महीने का। तो उसकी मतलब किसी के घर पे रखा, स्कूटी पे रख दिया, किसी के घर पे रख दिया। उसमें ना जैसे आप लिफाफे होते हैं ना परचून की दुकान पे छोटे, उसमें 2 स्कूप डाले, 3 स्कूप डाले, जेब में रख के लाया और अपने अलमारी में छुपा दिया। तो बेसिकली आप कहना ये चाहते हैं कि आपने जो जिमिंग स्टार्ट करी पतलेपन की वजह से करी, कि आपको लोग पतला बोलते थे या दुबला बोलते थे, तो इसलिए आपको मन में लगा कि यार कुछ बॉडी ही बनानी चाहिए? खुद को ही फील होता है मुझे बस जी। मतलब 9 इंच से ख्वाहिश थी 10 इंच का बाइसेप हो जाए, 10 से 12 का हो जाए, 12 से 13 का हो जाए, 13 से 16 का हो जाए, 16 से 19 का भी हुआ है, और अब ख्वाहिश है 19-20 तक पहुँचाऊँ। तो ये बॉडी बिल्डिंग में मतलब जैसे ही एंटर हुआ जिम में, तो मैंने एक नोटिस किया कि शरीर से चाहे कितना ही कर लो और ख्वाहिश रहती है। तो अभी शिवा भाई, मेरे दोस्तों को आप ये बताइए, कमिंग अप, अभी आप तो 2023 तक एज ए रेफरी आप परफॉर्म कर रहे हैं, बट कमिंग अप इस 2023 में या 2023 के बाद कोई ऐसा आपका बड़ा प्रोजेक्ट है जो आपकी जिद के आड़े आ रहा हो और जो आपने मन में ठान लिया हो कि यार अब मुझे ये भी अवार्ड अपने नाम ही करना है? एक्चुअली मेन तो फोकस मेरा बॉडी बिल्डिंग पे था, मैन फिजिक और बॉडी बिल्डिंग पे। स्ट्रॉन्ग मैन में जो मैं खेला हूँ, स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया 3 टाइम्स रहा हूँ। तो वो मतलब ये था कि आप जब घिसे हो ना, 0 से हीरो बने हो, तो आपने ताकत भी बढ़ाई है। जब आपने पोटेशियम है ना कि करना ही करना है जी जी आपको किसी तरह से, तो जाहिर सी बात है घिसते हो आपने आपको, तो ताकत भी निकल के आ जाती है। ये नहीं है कि एब्स हैं तो स्ट्रेंथ नहीं होगी। ऐसे स्ट्रॉन्ग मैन में 240 किलो से, मुझे आज भी याद है 2020 की बात है, स्टार्टिंग की, 2020 में 240 दिया था 90 kg में, 230, और 30 सेकंड में मैंने 16-17 रैप मारे थे। तो वो एक, और कोई हिला भी नहीं पा रहा था उसमें। फार्मर वॉक थी 210 किलो की, जो 50 मीटर था तकरीबन। जब मैं देख रहा था लड़कों को, तो उनसे उठ रही है, वो वहीं रख दे रहे हैं, मतलब कोई घिसट के ले जा रहा है, कोई कैसे, उनसे पूरा नहीं हुआ था राउंड।
अब मेरा क्या था, मैंने 11 सेकंड में कर दिया ओके ओके। एंड स्ट्रेंथ अच्छी थी। तो अभी मतलब कमिंग अप कोई आपका ऐसा प्रोजेक्ट है कि या ऐसी कोई चैंपियनशिप है, या अभी आप एज ए रेफरी काम कर रहे हैं जैसे कि? एज ए रेफरी तो मुझे एक पार्ट हूँ प्रो पंजा लीग का, जो सबसे बिगेस्ट लीग है मेरे ख्याल से, जो आने वाले टाइम में सबको बीट करेगी। ठीक है, प्रो पंजा लीग, क्योंकि बच्चा बच्चा आप कहीं भी देखो, पंजा हमने सबने ही लड़ाया, भारत का खेल है। बिल्कुल। पंजा ऐसा गेम है कि बच्चे से बच्चा लड़ाता ही लड़ाता है। बट अब वो एक गेम में शामिल हो गया है। प्रोफेशनल लेवल पे आ गया है वो। प्रीति जिंगानी मैम है, मोहब्बतें पिक्चर की हीरोइन भी है, एक्टर कोई सर्च करेगा तो गूगल पे पर्सनैलिटी है वो। और परवीन दबास सर है, ही इज ऑल्सो एन एक्टर। तो वो दोनों ओनर हैं और वो लेकर आए। डेडिकेट हैं वो बंदे बच्चों के लिए। लीग मतलब ये देख लो, जब मैं पहली बार उनसे मिला था तो इतना इंस्पायर हुआ था कि मैंने बॉडी बिल्डिंग, मैन फिजिक, स्ट्रॉन्गमैन छोड़ के आर्म रेसलिंग में घुस गया। अब जैसी बात है, रेफरी बन के मुझे खुशी तो नहीं मिलती, आपको पता है, जब जजमेंट पे बैठे हो खेलने से मिलती है। आप मतलब कहना ही चाहते हैं कि आप, अगर आपने एक रेफरी का एक ओहदा हासिल कर लिया है, बट आपके मन में कहीं ना कहीं वो चैंपियन की एक कसक है कि मुझे भी एज ए परफॉर्मर, एज ए पार्टिसिपेट मुझे परफॉर्म करना ही है। तो मतलब आने वाले टाइम पे आप अभी बॉडी बिल्डिंग करेंगे, या फिर ये सिर्फ प्रो पंजा लीग में ही अपना कोई बड़ा मुकाम हासिल करने का विचार है? एक्चुअली प्रो पंजा के साथ तो मैं जुड़ा हुआ ही हूँ सर। सर हमेशा से सपोर्ट करते हैं और साथ ही रखते हैं। और अपना अगर पर्सनली कुछ बताऊं कि मुझे क्या करना है, अपन का रह गया तो सपना मिस्टर वर्ल्ड का। मिस्टर नॉर्थ इंडिया तक जर्नी रही थी मेरी, किसी कारणों से, आपको बताइए पॉलिटिक्स एंड ऑल। और लॉकडाउन में आया तो दैट्स व्हाई जिम छूट गया था। तो मिस्टर वर्ल्ड और मिस्टर एशिया रह गया है, तो उसकी तैयारी कर। अच्छा, तो शिवा भाई, आप मेरे दोस्तों को ये बताइए, आपकी मैरिज शायद 2020 में हुई थी, 26 फरवरी 2020 को। तो आपके प्रोफेशन में आपकी मैरिज होने से कोई आपकी रुकावटें आई, या आपकी वाइफ आपको सपोर्ट करती है गेम को लेकर, या फिर वही जो जनरली फैमिली इशू होते हैं वो है? मतलब आपकी वाइफ आपके गेम के लिए सपोर्टिव है और आपको हेल्प करती हैं वो? एक्चुअली कुछ वैसे तो नहीं चेंजेस आए थे, पर ड्यू टू कोरोना चेंजेस लाने पड़े। क्योंकि आपका कोरोना जब हो रखा है तो आप वर्कआउट करके भी क्या करोगे। और जब आपका ड्रीम टूटा है ना 2019-20 आपने देखा, फेस किया है कि चीटिंग और कंट्रोवर्सी कितनी है, तो आपका दिल खुद ही नहीं करा जिम जाने के लिए, छोड़ना पक गए इतना टाइम कर करके वर्कआउट। अब क्या है, क्या होप है, मेडल्स देख के यही ख्वाब आता था कि पैसा लगा दिया होता, ब्याज पे कम से कम कुछ मिल तो रहा था रिफंड, और मेडल से कुछ नहीं मिल रहा था। लॉकडाउन पूरा ऐसे निकाला, देन वाइफ इतनी सपोर्टिव भाई। और लॉकडाउन की ट्रेनिंग 2021 में मेरा बेटा भी हो गया था। एंड वाइफ के इतनी सपोर्टिव है, मतलब मैं बेफिक्र रहता हूँ। उन्होंने आपको प्रेरित किया कि आप दोबारा जिम जाइए, आप प्रोफेशन को दोबारा अपना ज्वाइन कीजिए? उसको फिटनेस वर्ल्ड के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है। अब सीधे साधे फैमिली से बिलोंग करती है वो। हाउस वाइफ है आपकी? हाँ, हाउस वाइफ है। और एक्चुअली उनकी भी मेंटेलिटी वही वाली है कि जिम जाना शरीर लट जाए, पर उसको प्राउड फील होता है। तो दैट्स व्हाई जब आप आपके मेडल्स देखते किसी हैं, भी चीज पे नहीं रोकती है। अच्छा। एंड फ्रीडमली सब कुछ नहीं, परमिशन है, लेट आ रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है। अभी प्रो पंजा लीग जब टीवी पे टेलीकास्ट हुई तो उनका भी एक एपिसोड प्राउड हुआ। तो शिवा भाई, मेरे दोस्तों को आप ये बताइए कि जैसे आप अपना कंपटीशन की तैयारी करते हैं, या आप अभी एज ए जज काम कर रहे हैं, तो आपने ऐसे कोई स्टूडेंट वगैरह आपके साथ जुड़े कि जिन्होंने आपका नाम एक स्टेट लेवल या आगे नॉर्थ इंडिया या किसी जोनल में किया हो? कोई आप ऐसे कुछ एक दो जो आपके स्टूडेंट हैं, उनके बारे में मेरे दोस्तों को बताइए जरा। स्टूडेंट तो बहुत रहे हैं और नाम भी बहुतों ने किया, पर इतिहास रचने वाली बात होती है ना कभी, कि एक स्टूडेंट होता है उस पर फक्र होता है। तो मेरे 2 स्टूडेंट थे एक्चुअली, दोनों महिला ही हैं और लड़कियां हैं। एक्चुअली एक तो जानवी अरोड़ा जूनियर में खेलती थी और वो ऑल ओवर चैंपियन पावर लिफ्टिंग में लेके आई थी। उस लड़की की वजह से मुझे, जो उत्तराखंड के मेन स्टेट के पावर लिफ्टिंग के सेक्रेटरी साहब हैं, तो जब मैं उनसे मिला था, देन मैंने फ़ोन पे बात की हुई थी कि सर ऐसे ऐसी बात है। उन्होंने सिवा सुना था, आज तक सिवा देखा नहीं था कौन है। देन हम दोनों बाहर खड़े थे, कॉन्टेस्ट में था, स्टेट चैंपियनशिप थी वो भी आए हुए थे, तो मैं उनके साथ ही खड़ा हुआ था। तो देन बात होती है, मैंने थोड़ी लिटरली जैसे आप कैजुअल बात कर रहे हैं कि किसी टॉपिक को लेके कि हाँ यार पावर लग रही है, नहीं लगेगी, तो मैंने पूछा, मैंने कहा भैया आप एक बार, इतनी देर हो गई बात करते हुए, आप मुझे जानते हो? कह रहे सॉरी ब्रदर, बुरा मत मानना, पर मैंने पहचाना नहीं आपको, हम मिले हैं पहले? मैंने नहीं मिले तो नहीं, पर शिवा चौधरी तू है? तो मतलब गले लगा लिया उन्होंने और खुश हो गए कि 3 साल से मैं तुझे ढूंढ रहा हूँ, कि तेरे लड़के आते हैं, लड़कियाँ आती है, बहन के रॉकेट की तरह लिफ्टें मारते हैं, उत्तराखंड को अलग ही लेवल पे पहुँचा देते हैं।
जैसे जानवी जीतती थी। तो ये चीज़ देख के ना मतलब ये हुआ था कि यार मेरे बच्चों ने वहाँ तक मेरा नाम पहुँचा दिया, इंडिया मुझे जानता है। अब मैं पावर लिफ्टिंग के नेशनल्स में कभी नहीं गया, नॉर्थ इंडिया अपना उत्तराखंड में हुआ तो खेल लिया, अदरवाइज पर नेशनल में मुझे चार पांच स्टेट के जब ऑफिसर जानते हैं ना, तो उसमें गर्व की बात मुझे खुद को महसूस होती आपके है। मतलब कि स्टूडेंट ने आपका नाम इतना रोशन किया कि आपको अदर स्टेट के जजेस भी जानते हैं कि ये शिवा चौधरी जी हैं, और इनके जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर आकर झंडा गाड़ देते हैं। तो बाकी दूसरे स्टूडेंटों में और कोई मतलब कोई मैन में हो या वोमेन में कोई और हो? स्टूडेंट्स की कतार तो लंबी है, पर एक रेनू मैम है, वो वर्ल्ड चैंपियनशिप में अभी गोल्ड मेडल हासिल करके लेके आई हैं। और उनका डेडिकेशन इतना बताऊंगा कि हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे उनके कोरोना में, बहुत ही ज़्यादा मतलब डिप्रेशन वाली हालत में, किसी ने सपोर्ट नहीं किया। मैं देखता था उनको, उनसे कभी बात भी होती थी तो कोई फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं था, किसी चीज़ ने किसी बंदे ने सपोर्ट नहीं करा था। पर मतलब अच्छे से अच्छा आदमी ना टूट जाएगा। दैन उनका मेरे पे मैसेज आया था, वो रसिया में थी मेरे ख्याल से, जहाँ पे वर्ल्ड हुआ था उनका, तो उनका मैसेज आया था कि डर लग रहा है सर ये वो। मैंने उनको एक ही ऑडियो क्लिप भेजी थी, मैं फैमिली के साथ था और गाड़ी चला रहा था। मैंने कहा मैम जाहिर सी बात है, आपने जितना स्ट्रगल करा है ना, उस स्ट्रगल को ना बस एक बार आंख बंद करके याद कर लेना, याद कर लो कि आपने किस परिस्थितियों में किन किन को जवाब देना है और आपके ऊपर कितना टॉर्चर किया गया है और आप कर क्या रहे हो लाइफ में। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आपने जिस वक्त वो प्रतियोगिता पार्टिसिपेट कर रहे थे, उस ब्रेक के दौरान आपने ये गुरु मंत्र उनको दिया कि उस गुरु मंत्र के वजह से वो वहां पर गोल्ड मेडल हासिल कर पाए। देखो गोल्ड मेडल तो उनकी मेहनत के ऊपर था, गुरु मंत्र कुछ काम नहीं करता, पर एक उन्होंने डेडिकेट मुझे करा था ये सब कि सर मैं इतने ज़्यादा गूज़बम्स आ गए थे सुन के, और मोटिवेट अलग ही हो गए थे। पी वर्कआउट का काम मैंने कर दिया था वहाँ पे ऑडियो भेज के, ये था दिन। देन वो आई हैं, स्वागत किया है हमने, और उसी के साथ एक लड़का था अपना शुभम शर्मा, वो एक्चुअली एक साल तकरीबन 7-8 महीने से मेरे अंडर में है, और प्रोपंजा लीग ही खेली है उसने, अभी टीवी पे टेलीकास्ट हुआ है। उसकी भी काबिल तारीफ है, सीखता बहुत अच्छा है, डांट उसको सबसे ज़्यादा पड़ती है। मैंने एक ही फंडा कहता हूँ बच्चों को, देखो मुझे पैसे नहीं चाहिए तुमसे, पर गुरु दक्षिणा में वफादारी दे देना बस। मैं किसी से पीटी के चार्जेस नहीं लेता और कभी किसी को कहता नहीं हूँ। पर ये है ना कि बच्चों को तैयार किया दिल, अब गाली कौन देगा, डांटेगा कौन? जो लगा होगा, जो खड़ा होगा, कड़वा होगा, मीठा जितना होगा वो गाली कभी नहीं देगा। तो दोस्तों कहना ये चाहते हैं शिवा भाई कि आपको अगर गुरु आपके डांट रहे हैं तो आपको आपका बच्चा समझ के डांटते हैं, आपको अपना प्रिय समझ के डांटते हैं, तो उस डांट को आप अब कभी भी दिल पे मत लीजिए, क्योंकि गुरु बिना ज्ञान अधूरा। अगर आप उनकी डांट को सोचेंगे कि यार ये तो ट्रेनर गलत है, ये डांटता है, आप ये चीज़ सोचिए कि वो आपसे सिर्फ एक उम्मीद करते हैं कि आप उनका नाम रोशन करें, आप उनको मेडल ला के दें। जबकि मेडल किसी भी कोच को अपने पास नहीं रखने होते, बस रखना होता है एक सम्मान, एक नाम, कि हाँ मेरे स्टूडेंट ने मुझे गर्व महसूस कराया। तो ये गर्वित होने वाली बात एक कोच के लिए होती है, एक गुरु के लिए होती है, जो आप लोग जीत के अपने गुरु को देते हैं। क्योंकि मेडल, प्राइज मनी सभी आप लेके जाते हैं, बट कोच को या गुरु को क्या मिलता है? एक रिलैक्स, कि हाँ मेरे स्टूडेंट ने ये अचीव किया, अब मुझे आगे इसको क्या करवाना है। तो हर किसी गुरु का एक सपना होता है अपने स्टूडेंट में कि ये मैं खेल रहा हूँ, ये मैं जीत रहा हूँ। तो आप अपने गुरु की, अपने कोच की, जैसे आप अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसे आप अपने कोच की भी रिस्पेक्ट कीजिए। और बार बार कोचेस बदलने से या गुरु बदलने से आपको ज्ञान नहीं मिलना, पहली बात। तो शिवा भाई आप ये बताइए कि जैसे आप ट्रेनिंग कराते हैं, तो आप ट्रेनिंग के लिए चार्जेस लेते हैं या आप उनको गाइड फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं? मतलब आपका क्या मतलब कि वो रहता है कि मैं इसको, अगर कोई अच्छा प्लेयर आपकी नज़र में है और अच्छा वर्कआउट कर रहा है, तो आप उससे कैसे अटैच होते हैं? मतलब अकॉर्डिंग टू मनी, या फिर या उसको समझाकर आप उसको प्रेरित करते हैं? एक्चुअली बहुत सारे बच्चे आते हैं स्टारडम की वजह से, किसी और भैया का नाम है, इनके साथ वर्कआउट करेंगे, 2-4 रील बनाएंगे, फेमस हो जाएंगे। कुछ बच्चे आते हैं कि हमें तैयार कर दो, हम आपका नाम करेंगे। ठीक है, मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ लिटरली कि भाई आप अपना नाम करिए, मेरा नाम खुद में काफ़ी है। ठीक है, आप मुझे कुछ नहीं दे सकते, मैं ही आपको दे सकता हूँ। और तीसरा रिक्वायरमेंट क्या होती है? रिक्वायरमेंट बच्चों से मैं खुद देख लेता हूँ। जो सीखने वाला बच्चा होगा ना वो अलग होगा, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं होती और कोई चार्जेस नहीं होते, प्लस सीखने वाले बच्चे का ना एक डेडिकेशन लेवल पता लग जाता है। तो चार्जेस लेने से 4-5-10 हज़ार रुपये चार्जेस लूँ उनसे, इससे अच्छा मैं ये बोलता हूँ तो डाइट अच्छे से खा ले।
मुझे कुछ मत दे, ज्ञान में बेचता नहीं, बांट देता हूँ, क्योंकि ज्ञान मैंने खरीदा नहीं, मैंने भी खुद लिया है कहीं। तो दोस्तों, जो शिवा भाई हैं वो आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि अगर आप करने के लिए इच्छुक हैं तो आप मेरे चैनल के माध्यम से शिवा भाई से कनेक्ट हो सकते हैं, अगर आप उत्तराखंड हरिद्वार से हैं तो। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि शिवा भाई आपको प्रेरित करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देते हैं, प्लस इनके 10 साल के ग्राफ को मैंने जैसे देखा है, मैंने इनसे बात की है, तो 10 साल में मुझे नहीं लगता कि कोई अपने आप को इस मुकाम पर लेकर आएगा कि वो लीजेंड और जेम्स की कैटेगरी में मैंने आज उनको काउंट किया है। और ज़्यादा आप फ्रेम में देख ही पा रहे हैं, एज भी इतनी नहीं है शिवा भाई की, शिवा भाई की एज भी बहुत कम है। एक कम उम्र में इन्होंने इस मुकाम तक पहुंचना और इस पॉजिटिव सोच के साथ कि मैं अपने छोटे भाइयों को, अपने स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाऊं और उनका नाम हो ऑटोमेटिकली, क्योंकि इनके तो फहरिस्त बहुत लंबी है। इनको अगर मैं बोलूं, इनको किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है। शिवा चौधरी एक नाम है, एक ब्रांड है। तो यही हमारे वो जेम्स हैं, जो मेरी टैग लाइन है, लेजेंड्स नेवर डाइज बाय राजेश। तो ये सच्चाई है कि ये यही लेजेंड हैं जो इतनी कम उम्र में इतना काम नाम हासिल करके बैठे हैं और फिर भी ज़मीन से जुड़े हुए हैं। तो जैसा मैं बोलता हूँ कि आप जितना कर सकते हैं अपने गुरु का सम्मान कीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आप उनको सुनिए, आप उनको समझिए, क्योंकि जो आज की जो लाइन है, जो पौधा है वो पेड़ कैसे बनता है, आप उस चीज़ को समझिए। क्योंकि चैंपियन बन के तो हर कोई गली में घूम लेता है, पर वो चैंपियन अपने गुरु के बारे में कितना लोगों को बताता है, या अपने गुरु का जो मन की बात है या स्ट्रगल है वो लोगों को कितना बताता है, वो इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए हम हमेशा क्या करते हैं, हम अपने पिताजी का स्ट्रगल बताते हैं ना कि यार हमारे पिताजी ने इतनी मेहनत करी जब हमें यहाँ पहुँचाया। तो एक गुरु भी आप लोगों के लिए उतनी ही मेहनत करता है आपके लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी एक नाम, एक मुकाम हासिल करके बैठ चुके हैं, वो सिर्फ आपको ही चाहते हैं पुश करना। तो दोस्तों, जो भी लोग उत्तराखंड से और हरिद्वार से हैं वो बिल्कुल शिवा चौधरी भाई से मिलें, आपको नॉलेज मिलेगी, क्योंकि बिल्कुल ये यंगस्टर हैं, यंग ब्रांड हैं, इसीलिए हमारे लेजेंड्स हैं और जेम्स हैं। आज मैंने बड़ी मुश्किल से इनसे वक्त ले पाया हूँ और मैं दिल्ली से स्पेशली इनसे ही मिलने आया हूँ। तो दोस्तों, आज की बातों का सिलसिला मैं यहीं विराम करता हूँ और आगे आने वाले समय में अपने यूट्यूब फैमिली के सामने, आपके सामने शिवा चौधरी भाई से फिर एक बार मुलाकात करेंगे, इनके ग्राफ के बारे में जानेंगे। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री श्याम।